कहानी एक। ईश्वर हर जगह है। हिंदी कहानियां। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम हरिदास था। किसान हर रोज रात को सोने से पहले अपने बेटे को कहानी सुनाया करता था। एक रात जब वह अपने बेटे को कहानी सुना रहा था, तब कहानी सुनाने के बाद उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि भगवान हर जगह है। किसान के बेटे ने इधर उधर देखा और पूछा, पिताजी, अगर भगवान हर जगह है तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तब किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हम भगवान को नहीं देख सकते मगर भगवान हर जगह हैं और हम जो भी काम करते हैं वह भगवान देखते हैं और उन्हीं कामों का फल हमें देते हैं। किसान का बेटा इस बात को अच्छी तरह से याद कर लिया था। कुछ दिनों बाद उस गांव में अकाल पड़ा और उस किसान ने अपने खेत में जो फसल उसने बोली थी वह नहीं उगी। आलम ऐसा हो गया कि किसान खाने के लिए मोहताज हो गया। एक रात किसान अपने बेटे को लेकर खेतों की तरफ गया। वह दूसरों के खेत से कुछ फसल चोरी करके लाना चाहता था ताकि वह और उसका बेटा खाना खा सकें। उसने अपने बेटे को खेत की मेड़ पर खड़ा कर दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम चारों तरफ देखते रहना, कोई देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही वह किसान दूसरे की फसल काटने के लिए नीचे बैठा, उसके बेटे ने कहा, पिताजी रुकिए। उसके पिता ने कहा, क्या हुआ, कोई देख रहा है क्या? तब उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी। तब किसान खेत से निकलकर मेड़ पर आया, यह देखने के लिए कि कौन देख रहा है। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपने बेटे से कहा, कौन देख रहा है? मुझे तो यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तब किसान के बेटे ने उससे कहा, पिताजी, आप ही ने तो कहा था ईश्वर हर जगह है और वह हमारे कामों को देख रहा है। तो क्या भगवान आपको दूसरों के खेत में फसल चोरी करते हुए नहीं देखेंगे? बेटे की मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने बेटे से माफी मांगते हुए चोरी का ख्याल अपने मन से निकालकर वापस अपने घर आ गया। कहानी 2। मोची का लालच। हिंदी कहानी। एक बहुत ही बड़ा शेठ था। उसका बहुत बड़ा मकान था। उस मकान के किनारे एक गरीब मोची अपनी छोटी सी दुकान खोलकर जूता सिलता था। मोची की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी जूते सिलता था भगवान के भजन गाता रहता था। शेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। वो कभी भी मोची के भजन पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से ही शेठ की तबीयत खराब हो गई। शेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी शेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। शेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होने लगी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटा था तो उसे अचानक से मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। मोची के भजन शेठ को बहुत अच्छे लग रहे थे। वह भजन सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान साक्षात उसके पास ही बैठे हैं। मोची के भजन सुन के शेठ को बहुत आनंद मिलता और भूल जाता कि वह बीमार भी है। देखते ही देखते शेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन शेठ ने मोची को अपने घर बुलाया और मोची से कहा, मेरी बीमारी को बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, पर तुम्हारे भजन सुन के मैं पूरी तरह ठीक हो गया। शेठ ने मोची को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपए भी दिए। मोची इतने सारे पैसे लेके बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। पर मोची को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगा, क्या क्या खरीदेगा। साथ ही यह भी डर थे कि कहीं उसके पैसे चोरी ना हो जाए।
पूरी रात जागने की वजह से वह अगले दिन अपने काम पे भी नहीं गया। हर दिन का यही सिलसिला चलता रहा। मोची की दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई और वह भगवान के भजन भी नहीं करता था। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ गई तब मोची को अकल आई। वह शेठ के घर गया और कहा, शेठ जी आप ये अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं भगवान के भजन करना भूल गया। इन पैसों ने भगवान से मुझे दूर कर दिया, साथ ही मेरी दुकानदारी भी खत्म हो गई। और मोची वो पैसे लौटा के अपने काम में लग गया। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पैसों के चक्कर में इतना अंधे हो जाते हैं कि हम अपनों से दूर रहने लगते हैं। किसान और जादुई हंस। काफी समय पहले की बात है। एक किसान के पास एक जादुई हंसनी थी जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। इस अंडे से किसान के घर का की सारी जरूरत बड़े आराम से चल जाती थी। किसान उस अंडे को सोनार के पास बेच देता था। सोनार उसे काफी धन देता, जिससे किसान और उसका परिवार बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और यह खुशी लंबे समय तक जारी रही। लेकिन किसान बहुत ही लालची था। एक दिन किसान अपने मन में सोचा, ये हर दिन बस एक ही अंडा देती है, क्या हमें सिर्फ एक अंडा ही लेना चाहिए? हम क्यों न एक बार में सभी अंडे ले ले, जिससे हम रातों रात बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। किसान ने अपनी पत्नी को अपनी यह विचारधारा बताई और वह मूर्खतापूर्वक सहमत हो गई। फिर अगले दिन जब हंस ने अपना सोने का अंडा दिया तो किसान तेजी से एक तेज चाकू ले आया। उसने हंस को मार दिया और उसके पेट को फाड़ दिया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे सभी सोने के अंडे मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला, वहां बस खून ही खून, सोने के अंडे का तो नाम निशान भी नहीं था। किसान ने जल्दी से अपनी मूर्खतापूर्वक गलती का एहसास हुआ और वह अपनी हार के कारण रोने लगा। दिन बीतते गए, किसान और उसकी पत्नी गरीब होते गए। कितने ही अदृश्य और कितने ही मूर्ख थे वे। वे अपनी लापरवाही के लिए पश्चाताप करने लगे। किसान और उसकी पत्नी ने सीख ली कि लालसा और अज्ञानता नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए धैर्य और संयम आवश्यक होते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ के चक्कर में पड़कर हम अपनी मूर्खता का शिकार हो सकते हैं। बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। हिंदी कहानियां। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में एक बहुत ही विशालकाय हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसके आतंक के कारण वहां के छोटे छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उस हाथी के भारी पांव और दांतों के उपद्रव से उन छोटे जानवरों के घर बर्बाद हो जाते थे और कई तो उसके पैर के नीचे दब के मर जाते थे। इस कारण उस जंगल में अब छोटे जानवरों की कमी हो गई थी। छोटे जानवरों की कमी के कारण उस जंगल में रहने वाले सियारों को भोजन की कमी हो गई थी। उनकी हालत भूखमरी जैसी हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सियारी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सियार ने कहा, अगर ये हाथी मर जाए तो हमें इससे 1 महीने का भोजन मिल जाएगा और साथ ही इसके डर से जो छोटे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तभी दूसरे सियार ने कहा, मगर इसे मारेगा कौन? इतने बड़े विशाल आकृति वाले दुष्ट जानवर को कौन मार सकता है? तभी उसमें बैठा हुआ एक सियार का बच्चा बोला, इसे मैं मार दूंगा। बच्चे की बात सुनकर वहां बैठे सभी सियार हंसने लगे। उनमें से एक सियार ने उस बच्चे से कहा, बेटा यह खिलौने वाला हाथी नहीं है, यह जंगल के वास्तविक में गजराज है। तुम उसे मारना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकते। उस सियार के बच्चे ने उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग मेरी उम्र देखकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं,
मगर यहाँ पर ताकत की नहीं बुद्धि की जरूरत है। कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए, मैं जरूर ही उस हाथी को मार गिराऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के जो बूढ़े सियार थे उन लोगों ने उस बच्चे को एक मौका दिया। वह सियार का बच्चा हाथी के पास गया और हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। हाथी ने चौंक के देखा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी महाराज नहीं कहा था। उसने उस सियार के बच्चे से कहा, तुम कौन हो बेटा? तब सियार के बच्चे ने कहा, महाराज मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मुझे जंगल की चिंता हो रही है, क्योंकि इस जंगल में अब कोई भी राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर भी बूढ़ा हो गया है। एक जंगल का राजा होने के नाते जो भी गुण होने चाहिए वह सारे गुण आपने हैं। इसीलिए हम सारे जानवरों ने मिलकर आपको राजा बनाने का सोचा है। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा है कि आप मेरे साथ चलिए और राज सिंहासन पर विराजमान होइए। हाथी खुश हो गया और सियार के बच्चे से पूछा कि कहाँ जाना है। सियार के बच्चे ने कहा, महाराजा आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। हाथी सियार के बच्चे के पीछे चलने लगा। सियार का बेटा जानबूझकर हाथी को दलदल वाले रास्ते की तरफ ले गया। वह तो उस दलदल से पार हो गया मगर हाथी उस दलदल में फंस गया। तब हाथी ने सियार के बच्चे से कहा, अरे बेटा मैं अंदर धंसते जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। तब सियार का बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज सियार तो हमेशा से ही दुष्ट प्रजाति के होते हैं और आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया, अब इसका परिणाम भी भोगिए। तभी वहां पर सियारों का झुंड आ गया और उस हाथी के ऊपर चढ़कर उसे जान से मार दिया। सीख, कभी भी दुष्ट लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।